से बड़ा आपने तफसीली बयान दिया। एक तो ये कि इमरान खान साहब पहली दूसरी दफा नहीं कई बार डायरेक्टली मुखातिब हैं, हाजिर सर्विस अफसरान के वो नाम ले रहे हैं। इससे पहले तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीआई का भी नाम ले चुके हैं, इस दफा डीजीसी का वो नाम ले रहे हैं। तो गलत फहमियां तो और कोई पैदा कर ही नहीं सकता, वो बराह रास्त उनसे मुखातिब हैं। तो क्या आपकी कोई बातचीत हुई है इमरान खान साहब से? आपने उन्हें कहा कि खुदारा थोड़ा सा ही नीड्स टू काम डाउन, अगर वो इस तरह करेंगे तो कोई तीसरा ऑब्वियसली मुल्क दुश्मन अनासिर ही उससे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से बराह रास्त इल्जामात लगाएंगे ये सिलसिला कहां जाके रुकेगा? देखिए, मैं अपनी बात तो मैं करता हूं जो मेरी उनसे बात हुई है, और जब भी मेरी बात हुई है तो उनका एक अच्छा ही बयान उस वक्त आया या उसके बाद आया है, लेकिन उसको जायल कर दिया जाता है। ये बात शुरू उस वक्त से हुई जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो है वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तकरीरें की गई, और उस पे आईएसपीआर ने उस वक्त जवाब नहीं दिया। ये मैं माजी की काफी देर पहले की बात बता रहा हूँ, जबकि वही लोग जो आज अदलिया के ऊपर तय बरतय हमले कर रहे हैं वो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कर रहे थे। फिर मोहतरमा मरियम नवाज का एक बयान ऐसा आया कि जब तक मज़ामत नहीं होगी जब तक मुफाहमत नहीं होगी। और फिर नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में जब नाम ले लेकर जनरल बाजवा का और जनरल फैज का, जो दोनों उस वक्त एक सर्विंग थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उन पे इल्जाम लगाए, नाम लेके 12 मरतबा या 14 मरतबा नाम लिया। उस वक्त भी खामोशी इख्तियार की गई। तो ये मसला इसलिए आगे बढ़ा कि जब हमारी रेड लाइंस होनी चाहिए। आप बताएं जी कि ये हमारी रेड लाइन है, और जब तक आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे होंगे ये चीजें तय नहीं होंगी। और एस्टैब्लिशमेंट तो मैं तो समझता हूं हमारी तो रेड लाइन है ये, बेसिकली इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि हम नहीं सुन सकते ऐसी बातें जिससे कि हमारे दुश्मन को फायदा हो। लेकिन जिसने भी ये किए हैं, जब नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में की थी, मैंने 2 जलसे किए थे, पब्लिक मीटिंग्स की थी जिसमें मैंने उसकी मज़ामत की थी।